Today we are going to learn SSL certificate, how to generate CSR, how to start SSL, and then how to process the SSL, how to approve it, and how to download and install it for the domain name. Okay, so what we need to get the information from the client is, हमें जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन चाहिए वो होती है डोमेन नेम, उसका कंट्री के एब्रिविएशन मतलब 2 डिजिट्स ऑफ द कंट्री कोड, मतलब इंडिया हुआ तो IN, यूएस हुआ तो USA, हुआ तो US, यूके हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन, रशिया होता RU, चाइना हुआ तो CN, स्टेट, सिटी, कंपनी का नाम, कंपनी का डिवीजन और उसका ईमेल एड्रेस जो हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है। हम आप पहले चेक करेंगे कि ये डोमेन कहाँ पॉइंट हो रहा है, कौन से सर्वर पे पॉइंट हो रहा है। हम इसे पिंग करेंगे, पिंग domainname.com। ओके, तो इसका सर्वर हमें मिल गया। हम अब WHA में एक्सेस करेंगे इसका। सबसे पहले हमें जनरेट करना है CSR। इधर फाइंड करेंगे CSR, जनरेट CSR पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट होता है, ये SSL सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। ओके, सो हमें डोमेन नेम, यहाँ पे याद रखिए सर फ्रेंड्स कि डोमेन नेम क्लाइंट ने बोला है www या विदाउट www। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर www से ऑर्डर किया तो वेबसाइट www से ही SSL चलेगा, अगर विदाउट www है तो www से नहीं चलेगा। ओके, सिटी, यहाँ पे सिटी लेंगे क्लाइंट का, जो सिटी दिया हुआ है उसमें सिटी है, स्टेट है मिशिगन, US मिशिगन, US, कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी डिवीजन एसेंशियल तो होता ही है, लेकिन हम यहाँ पे सेल्स डाल सकते हैं अगर क्लाइंट ने नहीं दिया है तो। ईमेल एड्रेस ऐसा कुछ नहीं है, ये सेल्स। ओके, ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्लाइंट ने दिया हुआ है, और ये पेज का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम CSR जनरेट कर लेते हैं। CSR जनरेट होने के बाद हमें जो लगता है वो होता है SSL का ऑर्डर कोड। तो यहाँ पे ये SSL है, यहाँ पे SSL ऑर्डर कोड हम लेंगे। SSL ऑर्डर कोड इधर से लेंगे, क्लाइंट के SSL ऑर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे क्लाइंट ने ऑर्डर किया हुआ है SSL 8/22 को, मतलब अगस्त 22 को। तो SSL का डोमेन नेम ये है। अगर SSL बिलिंग ने एक्सेप्ट किया है ये SSL, तो यहाँ पे आपको टोकन जरूर मिल रहेगा। ये सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल्स डिटेल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये इनिशियल स्टेज पे है, मतलब अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, तो हम इसे देखेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर करने के लिए हमारे पास द SSL स्टोर है, SSL स्टोर से हम SSL परचेस करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको इनकम्प्लीट ऑर्डर्स में आना है। इनकम्प्लीट ऑर्डर में आने के बाद SSL ऑर्डर हुआ था 22/8 को, 22 अगस्त 2021 को। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 22 अगस्त का एंट्री है क्या, एक ही एंट्री है जो ये है। यहाँ पे ओपन करेंगे हम, ये जो है पेंडिंग SSL, इनकम्प्लीट SSL, यहाँ पे जाएंगे और ये टोकन जो कॉपी किया था वहाँ से, टोकन नंबर जो कॉपी किया था हमने, ये जो टोकन नंबर कॉपी किया था हमने, ये टोकन नंबर वहाँ पे हम ढूंढेंगे। ये मैच होने के बाद ही हम अगली प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जनरेट सर्च पर क्लिक करेंगे। जनरेट सर्च पर क्लिक करने के बाद हमें ये साइनिंग रिक्वेस्ट लगेगा। साइनिंग रिक्वेस्ट मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो पूछता है कि SSL का टाइप कौन सा है, न्यू, CSR, इनपुट, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट डालते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये डोमेन देता है, तो ये डोमेन करेक्ट है, ये एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है हमें। ओके, ये डोमेन करेक्ट है, क्लाइंट ने दिया हुआ डोमेन करेक्ट है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फाइल, ये ऑथेंटिकेशन मेथड पूछता है कि क्या ऑथेंटिकेशन मेथड आप चूज करना चाहोगे। तो यहाँ पे 3 मेथड दिया हुआ है। डोमेन अगर अपने सर्वर को पॉइंट होता है तो आप DNS चूज कर सकते हैं, या फिर फाइल चूज कर सकते हैं, फाइल अपलोड करना, मतलब आपको उनसे जो डॉक्यूमेंट रूट है वहाँ पे फाइल अपलोड करना पड़ेगा। अगर DNS चूज करते हैं आप तो DNS में एडिट करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस चूज करते हैं तो admin@domain name, जिस डोमेन के लिए आप SSL ऑर्डर कर रहे हैं उसके लिए admin@ या फिर administrator@domain name ऐसा ईमेल क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए मैं चूज करता हूँ DNS बेटर है। DNS 1 मिनट में प्रोपेगेशन होता है इसका। मेरे पास पावर DNS है, इसलिए इसको मैं प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, वक्त कम लगता है। ऐड कॉन्टैक्ट, मैं भी यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमेशा न्यू चूज करना चाहिए, क्योंकि हम क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, नया क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डालते हैं। फर्नांडो
MD मालिक ही होंगे, ईमेल एड्रेस सेम है जो उन्होंने दिया है, सेम ईमेल एड्रेस है। ओके, तो हम यही ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ़ोन नंबर, क्लाइंट का फ़ोन नंबर, कंट्री कोड देने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कंट्री कोड देने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम ये डिटेल पूरा यूज़ करने के बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे पूछता है कि आप SSL कैसे इंस्टॉल करना चाहोगे, इंस्टॉलेशन मेथड्स। तो मैं चूज़ करूँगा होस्टिंग कंट्रोल पैनल में WHM से इंस्टॉल करूँगा SSL। यह एग्रीमेंट होता है, आप रीड करके इसको एग्री कर दीजिए और सबमिट सर्टिफिकेट बोलिए। सबमिट होने के बाद SSL हमें ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन मेथड चूज किया हुआ है DNS। तो DNS के लिए हमें हमारे WHM में लॉगिन करना है। पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट योर DNS प्रोवाइडर। अगर आप उसका DNS प्रोवाइडर नहीं हो, तो थर्ड पार्टी नेम सर्वर यूज कर रहा है, तो उसके DNS प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करने के बाद हमें ये DNS रिक्वायर करना है। ये TTL होना चाहिए, टाइम टू लीव 3600 सेकंड्स, मतलब 1 मिनट। ठीक है, तो हम करेंगे WHM में जाके, क्योंकि डोमेन हमारे इधर रिकॉर्ड हो रहा है DNS सॉरी, ये DNS जोन या फिर जोन मैनेजर होता है यहाँ पे ऑप्शन, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। WHM अगर पुराना हुआ वर्जन तो आपको पुराने इस पे पुराना ही चूज करना पड़ेगा। ये सर्वर आउटडेटेड सर्वर है, लगभग 6 OS है इसका, तो इसमें cPanel अपडेट नहीं होता है। तो इधर आप ऐसे एडिट करके आप इसमें टेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर जोन एडिटर में जाके ये चूज करके जोन एडिटर ही लेते हैं हम। जोन एडिटर बेटर है। ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे डोमेन नेम डालना है, कंप्लीशन के लिए डॉट डालना है। फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम के बाद डॉट डालना जरूरी होता है। 3600 मतलब 1 मिनट। टेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट रिकॉर्ड। ओके, टेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद ये टेक्स्ट रिकॉर्ड डालने के बाद सेव करना है। 1 मिनट में प्रोपगेशन होता है, क्योंकि हम पावर DNS यूज कर रहे हैं, तो पावर DNS का प्रोपगेशन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट। ठीक है, हम चेक करेंगे इसको। डिग डोमेन नेम टेक्स्ट प्लस शॉर्ट, डिग प्लस SHORT डोमेन नेम टेक्स्ट। आ गया, ये देखिए ये DNS प्रोपगेशन हो गया है। ये जो है ये रिकॉर्ड हमें डालना था। ओके, ये देखिए यही रिकॉर्ड हमने डाला है। चेक कर लेते हैं इसको। इसका सर्वर भी USA में है और हमारे सर्वर्स भी USA में है, तो प्रोपगेशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और ये जल्दी से अप्रूवल भी हो जाता है इसका। ओके, ये एरर देखा, एक एरर को इग्नोर कर दीजिए और सबमिट बोल दीजिए। सबमिट होने के बाद हम अब फिर से दो SSL स्टोर पे आएंगे। दो SSL स्टोर में आने के बाद यही इनकम्प्लीट ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। इनकम्प्लीट ऑर्डर्स में हमें वो एंट्री अगर नहीं दिखता है तो फिर हम कंप्लीट ऑर्डर्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 22 तारीख का एक भी एंट्री नहीं, 22/8 का। तो हम कंप्लीट ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे 22/8 का कोई एंट्री है क्या। तो हमें तो डोमेन से मिल जाएगा, वो हमें डोमेन डाला हुआ था, वही डोमेन हमें कॉपी करके चेक कर लेना है, यहाँ सर्च हो जाएगा वो। ओके, अगर आपका पुराना ऑर्डर है तो पुराना ऑर्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑर्डर डाले हुए इसका, तो ये ऑर्डर हम कैंसिल कर देंगे एक, और ये ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो ये इशूड है। ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का हम क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। ओके, तो हम इसमें अनजिप कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर हो गया। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम प्लेन टेक्स्ट ओपन करते हैं। ये SSL है, ये कॉपी कर लेते हैं SSL, और यहाँ पे एग्जैक्ट पे जाए सर्वर पे जाके SSL करते हैं। SSL में हम इंस्टॉल SSL पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ये SSL डालेंगे। ऑटो फिल होने के बाद ये पूरा आ जाएगा। ये जो CA बंडल है हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि हमारे पास नया CA बंडल आ चुका है।
ये सेव बंडल कॉपी करके हम फिर से यहाँ पे डाल देते हैं। इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, डोमेन का नाम, इश्यूअर, की साइज और एक्सपायरेशन डेट। तो ये कंप्लीट होने के बाद ऑटो फिल कर दीजिए फिर से एक बार लगा तो, और सेव कर दीजिए। इंस्टॉल बोलिए यहाँ पे। इंस्टॉल बोलने के बाद एक पॉपअप आएगा जो पूछेगा मैंने एसएसएल कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं इसने एसएसएल कहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये डोमेन है, इसके एड ऑन डोमेन्स वगैरह, इस पे भी एसएसएल ऑर्डर एसएसएल इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे ओके बोलेंगे। अब वेरीफाई करना है हमें एसएसएल, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? एसएसएल वेरिफिकेशन ये सर्च करेंगे, यहाँ पे आएगा एसएसएल शॉपर वगैरह वगैरह, 2-4 यूआरएल आती है, आप किससे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एसएसएल शॉपर्स पे क्लिक करता हूँ और एसएसएल वो चेक कर लेता हूँ कि ये एसएसएल प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जाके ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं चेक सर्ट। ठीक है, तो ये एसएसएल चेक हो रहा है इधर। ये एसएसएल वैलिडेशन कब तक है, कौन से डोमेन्स के लिए है, इसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप इसको कट करके क्लाइंट को चेक करना फिर से एक बार, https://domain name। तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैंने एसएसएल इंस्टॉल कर दिया है और आपका एसएसएल आप https से ब्राउज कर सकते हैं। रिडायरेक्ट हो रहा है ये रिडायरेक्ट यहाँ पे जाता है, इसलिए ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये रिडायरेक्ट दूसरे डोमेन पे होता है। तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वी हैव इंस्टॉल्ड द एसएसएल फॉर योर डोमेन, जो डोमेन है वो डोमेन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये क्लोज कर देते हैं। तो सेव बंडल भी है, यहाँ पे सेव करते हैं 10। अभी हमें 10 टिकट मार लिए हैं और ये हम स्टॉप कर देते हैं हमारा रिकॉर्डिंग।